नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफी छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में रामसर स्थल या फिर हम कह सकते हैं आर्द्रभूमि स्थल। ठीक है, तो हम बात करें रामसर स्थल। रामसर साइट्स या फिर इसे हम कह सकते हैं आर्द्रभूमि स्थल या फिर इसको कहा जाता है नम भूमि वेटलैंड्स या फिर इसको क्या कहा जाता है वेटलैंड। ये सभी एक ही नाम है या फिर एक ही स्थल के नाम है। क्या क्या? रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल, नम भूमि या फिर वेटलैंड जो कहा जाता है। क्या होते हैं वेटलैंड? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है। तो ऐसे स्थल जहां पर किसी विशेष मौसम में अथवा वर्ष भर जल भराव की स्थिति रहती है उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्द्रभूमि। ऐसे स्थान जहां पर किसी विशेष मौसम में अथवा वर्ष भर जल भराव रहता है उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आर्द्रभूमि कहा जाता है। सामान्य भाषा में हम ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्र भी कहा जाता है। जहां पर क्या होता है? जल भरा रहता है लंबे समय तक। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? आर्द्रभूमि कहा जाता है। इन आर्द्र भूमियों की अपनी एक विशेष जैव विविधता पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की पारिस्थितिकी या इकोलॉजी पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने एवं ऐसे क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य पे ध्यान दीजिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण करना तथा ऐसे क्षेत्रों का विकास करना। इन दो उद्देश्यों के साथ 2 फरवरी 1971 को, कितनी तारीख को? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में क्या हुआ? एक वैश्विक सम्मेलन हुआ। कहां पर? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थल पे क्या हुआ? एक वैश्विक सम्मेलन हुआ और एक जो ये आर्द्रभूमि स्थल है इनका संरक्षण करने और इनका विकास करने के लिए एक संधि लागू की गई जिसे क्या कहा जाता है? रामसर संधि कहा जाता है। और इन आर्द्र भूमियों को इसी के नाम से क्या पुकारा जाता है? रामसर स्थल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कब किया गया? 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन आयोजित हुआ। कहां पर? रामसर शहर में। कौन से देश में है ये? ईरान में है। तो यहां पर क्या हुआ? रामसर में जो सम्मेलन हुआ इसी के नाम पर इनको क्या कहा जाता है? रामसर स्थल कहा जाता है। यह संधि 1975 से क्या हो गई? लागू हो गई। ठीक है, सम्मेलन तो 1900 कब हुआ? 71 में हुआ, लेकिन 1975 से क्या हो गई? लागू हो गई। और 1 फरवरी 1982 को भारत इसका सदस्य बना। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा
कि 1971 में तो क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, 1975 में यह संधि लागू हो गई, लेकिन भारत ने इसकी सदस्यता कब ग्रहण करी, 1 फरवरी 1982 को इसकी सदस्यता क्या की गई, ग्रहण की गई। चूंकि पहला सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था, इस कारण प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेटलैंड डे। ठीक है, कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये एक शॉर्ट सी जानकारी है किसके बारे में, आर्द्र भूमि स्थल और रामसर संधि के बारे में। चूंकि ये संधि 1975 से लागू हो गई और 1 फरवरी 1982 को भारत भी इसका सदस्य बन गया, और इसका उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमि स्थलों का संरक्षण और विकास करना। तो इस संधि के तहत क्या किया गया, वैश्विक स्तर पे आर्द्र भूमि स्थल निर्धारित किए गए और उनके संरक्षण और विकास के क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। तो इसी प्रयास के तहत राजस्थान में कुल 2 आर्द्र भूमियां निर्धारित की गई हैं। राजस्थान में कुल कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं, तो 2 आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, यह सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वेटलैंड या आर्द्र भूमि स्थल, या फिर हम कह सकते हैं कि रामसर स्थल कितने हैं, तो कितने हैं, 2। राजस्थान में कुल 2 आर्द्र भूमि स्थल हैं। कौन कौन से, पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सांबर झील। सबसे पहले तो हमें इनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, भरतपुर में है, और दूसरा है सांभर झील। राजस्थान में कुल 2 आर्द्र भूमि स्थल है, कौन कौन से, केवलादेव और सांभर झील। सबसे पहले हम बात करते हैं सांभर झील की। राजस्थान का पहला आर्द्र भूमि स्थल है सांभर झील, सांभर झील। सांभर झील को 23 मार्च 1990 को आर्द्र भूमि स्थल या रामसर साइट घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 23 मार्च 1990 को आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। ठीक है, सांभर झील की हम बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि खारे पानी की कौन सी, अंतःस्थलीय या फिर इनलैंड क्या है, यह लेक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपके सांभर झील। कौन सी, लेकिन अंतःस्थलीय। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में यह 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। जयपुर, दूसरा है नागौर और तीसरा है आपके अजमेर। इन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, प्रशासनिक रूप से कौन से जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। इस झील में 4 नदियां अपना जल गिराती हैं। कौन कौन सी, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मैथा। ठीक है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मैथा, ये 4 नदियां अपना जल
गिराती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नवंबर 2019 में यहां पर एक विशाल मात्रा में क्या पक्षियों की मृत्यु हुई और इस कारण यहां पर यह क्या हुई, चर्चा में आई। तो अभी जब हम बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांभर झील में जो वे पक्षी त्रासदी हुई थी उसका कारण क्या था। तो सांभर झील में जो विशाल मात्रा में पक्षियों की मृत्यु हुई, बड़ी संख्या में लगभग 20,000 से भी अधिक पक्षी मारे गए, उनका जो रीजन है वो एक बैक्टीरिया है और उसका नाम है एवियन बोटुलिज्म। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, एवियन बोटुलिज्म। ठीक है, ये एवियन बोटुलिज्म क्या है, एक बैक्टीरिया है और इसने पक्षियों के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को क्या किया, प्रभावित किया। इस वजह से यहां पर विशाल मात्रा में पक्षियों की क्या हुई, मृत्यु हुई। ये यहां पर क्या है, आपके आर्द्र भूमि स्थल से संबंधित कुछ ज्योग्राफिकल डेटा है। यदि आपको सांभर झील के बारे में ऐतिहासिक तथ्य और भी ज्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर सांभर झील के बारे में हमारा जो पुराना वीडियो है वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक यहां पर केवल रामसर साइट है, तो रामसर साइट के संदर्भ में हमें केवल ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है। तो ज्योग्राफिकली सांभर झील कहां पर है, राजस्थान के 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से, जयपुर, नागौर और अजमेर। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले में स्थित है। इसमें 4 नदियां अपना जल गिराती हैं। कौन कौन सी, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मैथा नदियां अपना जल गिराती हैं। नवंबर 2019 में यहां पे बड़ी मात्रा में पक्षियों की मृत्यु हुई, जिसका कारण क्या पता चला कि एक बैक्टीरिया है एवियन बोटुलिज्म। इस बैक्टीरिया के कारण पक्षियों का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और उसकी वजह से पक्षियों की विशाल मात्रा में क्या हुई, मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे आर्द्र भूमि स्थल, और दूसरा आर्द्र भूमि स्थल है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा आर्द्र भूमि स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भरतपुर जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और वर्ष 1983 में आर्द्र भूमि स्थल, या फिर हम कह सकते हैं रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, राजस्थान का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। और विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला यह राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव संरक्षण स्थल है, जिसे कब 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके अलावा इसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है।
तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम वहां पर पूरी चर्चा कर चुके हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 2 रामसर स्थल है। रामसर स्थल क्या होते हैं? आर्द्र भूमि स्थल होते हैं या फिर दलदलीय भूमि के क्षेत्र होते हैं, जहां पर वर्ष भर या फिर कुछ महीनों के लिए लगातार वहां पर जल का भराव रहता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थल कहां पर? ईरान में इसके लिए सम्मेलन हुआ। इसी के नाम पर इसको रामसर साइट्स कहा जाता है। भारत 1982 में इसका सदस्य बना और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमने चर्चा की किसके बारे में? रामसर साइट्स के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।